हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो चलिए इस टॉपिक का शुरुआत करते हैं उसकी मीनिंग से। मीनिंग उसका ट्रेनिंग का ये है कि इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ अपग्रेडिंग एम्प्लॉयज स्किल्स नॉलेजेस एंड कॉम्पिटेंसीज, यानी कि नॉलेज वर्कर के स्किल्स का यानी कि हुनर का, उसके ज्ञान का और उसकी काबिलियत के डेवलपमेंट का, उसके अपग्रेडेशन को ही जो है ट्रेनिंग कहते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस से जुड़ी रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, ताकि वो बढ़ सके। अब हम देखते हैं उसके डेफिनेशन को, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डेफिनेशन को। तो क्लीमेन नाम के बंदे ने इसका डेफिनेशन दिया है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट टीच वर्कर्स हाउ टू परफॉर्म देयर करंट और फ्यूचर जॉब्स इफेक्टिवली। इस डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो इसमें तीन चार चीजें जो है, अलग अलग चीजों को हम देखेंगे। पहला एक ऐड होता है कि प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि कुछ जो सीखना है वो पहले से ही प्लान्ड और निर्धारित रहता है कि क्या सीखना है। दूसरा, वर्कर को सिखाया जाएगा। और तीसरा एस्पेक्ट होता है करंट जॉब एज वेल एज फ्यूचर जॉब्स को ध्यान में रखते हैं जो है वर्कर्स की या वर्कर की लर्निंग होगी। अब हम चर्चा करेंगे इसके इंपॉर्टेंस को, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, ट्रेनिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और इसकी इंपॉर्टेंस को हम ऐसे समझते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। तो ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के रिसोर्सेज होते हैं और वर्कर्स उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, यानी कि उत्पादकता, कंपनी की उत्पादकता को एनहांस करता है। तो इसमें जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब हो गया रिसोर्सेज को बिना बर्बाद किए हुए, नष्ट किए हुए उसको मैक्सिमम जो है वैल्यू क्रिएट करना, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो अगर वर्कर्स ज्यादा ट्रेंड हो गए, स्किल्ड हो जाएंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी इन द सेंस कि उनकी जो है काबिलियत इतनी अच्छी हो जाएगी कि कम संसाधन में बहुत ज्यादा बढ़िया क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। दूसरा होता है कि ये वर्कर्स को, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की मदद से वर्कर्स का टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, उसकी लीडरशिप कैपेबिलिटी की भी ग्रोथ होती है और साथ ही जो है टीम मैनेजमेंट स्किल्स उसके एनहांस हो सकते हैं और साथ ही उसकी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट यानी कि काबिलियत में डेवलपमेंट होता है। तीसरा जो एडवांटेज नहीं सॉरी इंपॉर्टेंस होता है वो है कि इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी को, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। और ऐसे जब बढ़ता है तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी बढ़ जाता है, इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चौथा एस्पेक्ट होता है कि भाई ट्रेनिंग से क्या होता है, लोगों की टीम स्पिरिट बढ़ती है। जब उनकी टीम से रिलेटेड ट्रेनिंग हो तो उनके जो है आपस में टीम स्पिरिट बढ़ जाती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कैसे काम करना है, एक साथ मिलजुल के कैसे आगे बढ़ना है। और जब ये सब चीजें हो तो ऑटोमेटिकली जो है कंपनी के कल्चर पे जो है बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छठा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है क्वालिटी में सुधार होना, क्योंकि फाइनली ट्रेनिंग का मेन मकसद ही होता है क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाना। सातवां एस्पेक्ट होता है कि भाई बॉटम लाइन, यानी कि घुमा फिरा के जो है नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ सके कंपनी का। तो वर्कर जितना ज्यादा स्किल्ड होगा, हुनरमंद होगा, उतना ज्यादा उससे गलतियां कम होगी और उतना ज्यादा वो बढ़िया प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए भी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इमेज को इंपॉर्टेंट होता है। और आठवां एस्पेक्ट है कि जब ये सब चीजें हो तो ऑटोमेटिकली एक ट्रेंड एम्प्लॉय जो है, एक ट्रेंड वर्कर जो है, कंपनी की ब्रांड इमेज को भी बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो जाता है। तो अगला जो हमारा एस्पेक्ट है वो है एडवांटेजेस, जिसे बेनिफिट्स भी कहते हैं कि भाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराने से क्या फायदे हैं। तो चलिए हम कुछ फायदों को समझते हैं। जो पहला फायदा है वह है कि प्रोडक्टिविटी में जो है राइज होता है, यानी कि उत्पादकता। तो वर्कर जितना ज्यादा ट्रेंड होगा, स्किल्ड होगा, हुनरमंद होगा, अपने काम में बढ़िया होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा हाई होती जाएगी। ये एक बड़ा नॉर्मल सी चीज है जो हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा है कि भाई माइक्रो मैनेजमेंट से बच जाएगा मैनेजमेंट, यानी कि वर्कर को छोटी छोटी चीजों पर बताते रहना, ऐसा करो वैसा करो, ये ठीक नहीं हुआ वो ठीक नहीं हुआ, इधर ध्यान दो उधर ध्यान दो, ये सब चीजों को माइक्रो मैनेजमेंट बोलते हैं, इन सब एस्पेक्ट्स को। तो जितना ज्यादा वर्कर स्किल्ड होगा, हुनरमंद होगा, काबिलियत होगा, उसमें जो है वो खुद ही चीजों को अब संभालने के लायक हो जाता, बन जाता है, और यानी कि उसकी माइक्रो मैनेजमेंट करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है।
तीसरा जो एडवांटेज जो होता है वो है ट्रेन करते हैं हम। जब वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं तो वो फ्यूचर लीडर बनने के लिए तैयार होता जाता है। जैसे जैसे उसकी ट्रेनिंग बढ़ती जाती है, उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ती जाती है, उसका हुनर बढ़ता जाता है, उसमें काबिलियत बढ़ती जाती है, वो भविष्य में लीडरशिप रोल लेने के लिए, जब टीम लीडर हो गया, एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, जैसे जैसे उसके प्रमोशंस होते जाएंगे, उनकी काबिलियत बढ़ती जाएगी, उसमें वो भविष्य में नेता बनने के लिए या लीडर बनने के लिए वो काबिल होता जाता है। जो चौथा एस्पेक्ट है, एडवांटेज है, वर्कर में संतुष्टि लाता है, सेटिस्फैक्शन वर्कर में भी और साथ साथ मैनेजमेंट में भी संतुष्टि लाता है कि भाई हमारा वर्कर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और जब ऐसा हो, ऑटोमेटिकली जो है रिटेंशन, यानी कि वर्कर को रोकना ताकि वो कंपनी छोड़कर न जाए, फिर वो बढ़ जाता है। जो पांचवा एस्पेक्ट है, एडवांटेज है, वो है कि भाई वर्कर्स जो बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं वो कंपनी को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो हुनर है, वो डायरेक्टली पका पकाया खीर होता है और उसको डायरेक्टली कंपनी इस्तेमाल कर सकती है अपनी डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में। तो इसी को कहते हैं कि दे गेट हाईली अट्रैक्टेड। ओके, तो छठा एस्पेक्ट है वो कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है, मतलब लगातार बिना रुके कंसिस्टेंटली, मतलब बिना कोई रोक टोक के लगातार वो जो है परफॉर्मेंस देता जाता है। तो ये है ट्रेनिंग का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज। और जो सातवां एस्पेक्ट है कि वो टीम वर्क और कोलैबोरेशन में, मतलब मिलजुल कर अलग अलग प्रोजेक्ट में, देखिए कंपनी में अलग अलग प्रोजेक्ट होता है और आजकल तो भाई चलन ही है भाई टीम वर्क, यानी कि मिलजुल कर काम करना और कोलैबोरेट होकर काम करना, मतलब इकट्ठे होकर अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना होता है। तो जब आप वर्कर को ट्रेनिंग देते हो तो ये सब चीजों में, ऐसे माहौल में काम करने के वो आदी बन जाता है, वो उसमें मजा आने लगता है। तो ये उसका एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। आठवां एस्पेक्ट होता है कि ये सेफ्टी इन्वायरमेंट को प्रमोट करता है, यानी कि वर्कर जितना ज्यादा स्किल्ड होगा उसे पता रहेगा कैसे काम करना है, किन किन जो है डेंजरस चीजों से बचना है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इसलिए वो ऐसे ट्रेनिंग्स जो है सेफ इन्वायरमेंट को प्रमोट करता है। नौवां एस्पेक्ट है क्रॉस ट्रेनिंग में बड़ा बहुत ज्यादा सहायक होता है। क्रॉस ट्रेनिंग से मतलब है वर्कर्स एक दूसरे को, मतलब एम्प्लॉइज आपस में एक दूसरे को सहायता करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें जो है ओवर द शोल्डर लर्निंग भी इसको कहते हैं कई बार, यानी कि एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को सहायता करते हैं कि भाई कैसे एक दूसरे का हुनर बढ़ाया जा सके। और आखिरी जो 10वां एडवांटेज है वो है नर्चर्स इनोवेशन, यानी कि क्रिएटिविटी, इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट्स का आविष्कार करना, ये भी जो है ट्रेनिंग का एक बहुत ही बड़ा फायदा होता है। तो जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अगर कुछ फायदे हैं तो ट्रेनिंग के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं अगर ध्यान ना दिया जाए तो सबसे पहला नुकसान जो होता है वो होता है कि भाई कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा हो सकती है, यानी कि जैसे कि ट्रेनिंग अगर आप किसी वर्कर को देना चाहते हो, डिपेंड करता है, अब जाहिर सी बात है कि भाई किस टाइप की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन अगर बाहर से कोई एक्सपर्ट ट्रेनर्स को बुलाते हैं और वर्कर को किसी एरिया में ट्रेन करते हैं तो कई बार ये बड़ा बड़ा महंगा जो है सौदा साबित हो सकता है। दूसरा है कि भाई जो बहुत अच्छे वर्कर्स होते हैं जिसको कंपनी हमेशा इन डिमांड में रहते हैं, क्योंकि उनके बिना जो है डिपार्टमेंट लड़खड़ा जाती है, तो उन लोगों को अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो क्या होता है, तो उनका जो है, चूंकि ट्रेनिंग के टाइम पे जो है वो वर्क से दूर रहेंगे और फिर जब वो ट्रेनिंग के बाद वापस आएंगे तो उनका जो है काम का लोड बढ़ सकता है, क्योंकि काफी सारे पेंडिंग एक्टिविटीज जो है पेंडिंग पड़े हुए थे। तो इस वजह से क्या होता है भाई, उनका जो है जिम्मेदारी जो है लोड बढ़ सकता है। और चूंकि ट्रेनिंग के बाद लोगों का क्या होता है कि भाई उनसे एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है, तो इससे उनको जो है थोड़ा सा उनका काम का प्रेशर बढ़ सकता है। तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज है, अगर ट्रेनिंग की क्वालिटी पुअर हो, यानी कि वर्कर को जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, सस्ती वाली कोई ट्रेनिंग है या ट्रेनर उतना बढ़िया नहीं है, तो फिर जो है इसका रिजल्ट भी जो है पुअर ही होगा। चौथा एस्पेक्ट है कि ये जो है अगर वर्कर ठीक से ट्रेनिंग नहीं सीख पा रहे हैं तो ये उनके लिए एक जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, जब वर्कर्स को जो है टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाए किसी चीज पे, सपोज कीजिए कंप्यूटर की ट्रेनिंग देना हो और वर्कर की उम्र थोड़ी ज्यादा हो, तो ऐसे में जो है वर्कर जल्दी से चीजें सीख नहीं पाता है और ये उसके लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और
पांचवा जो एस्पेक्ट है, जो डिसएडवांटेज होता है कि ट्रेनिंग, देखिए एक बार में जो है अगर हम समझें कि भाई एक ही बार में सब कुछ वर्कर सीख जाएगा और एकदम परफेक्ट बन जाएगा, तो ये थोड़ा सा हर बार संभव नहीं हो सकता है। कई बार वर्कर को थोड़ा सा लंबा समय लगता है चीज़ों को अडेप्ट करने में, उसको सीखने में, उसको समझने में, और फिर मन चाहे तरीके से एग्जीक्यूट करने में, यानी कि लागू करने में। तो ये एक लॉन्ग रन प्रोसेस है और ये भी एक डिसएडवांटेज का कारण बन जाता है। जो छठा और हमारा लास्ट डिसएडवांटेज हो सकता है वो है ट्रेनिंग का। अगर ट्रेनी जो सीखने वाला बंदा हो उसको इंटरेस्ट नहीं है या उसका बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट है, तो भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस फैक्टर बन जाता है, यानी कि उसमें सीखने की इच्छा ही नहीं है, तो आप कुछ भी उसको सिखा लो वो उसको सीखेगा नहीं, यानी कि वो एक टोटली वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं, हमारा अगला जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब स्पॉट पर जहां पर वर्कर काम करता वहीं पर जाके ट्रेनिंग देना, और ऑफ द जॉब का मतलब है स्पॉट से हट कर किसी होटल में, किसी रिसोर्ट में, किसी ट्रेनिंग सेंटर में, कहीं दूर जाकर उसका ट्रेनिंग देना। तो अब हम समझेंगे एक एक करके ऑन द जॉब ट्रेनिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं और ऑफ द जॉब के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या टाइप्स होता है। पहला होता है जैसे कोचिंग। आप सभी इस वर्ड से फैमिलियर होंगे। कोचिंग का मतलब होता है जैसे स्पोर्ट्स में होता है ना, एक कोच होता है और वो जो है एथलीट्स यानी प्लेयर्स को जो है, चाहे वो फुटबॉल का प्लेयर हो या क्रिकेट का प्लेयर हो, उसको कोचिंग देता है, बताता रहता है कि गाइड करता रहता है। उसी तरह से कंपनी में भी कोचिंग होती है। सीनियर मैनेजर हो या कोई भी एक सीनियर बंदा हो, चाहे मैनेजर हो, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी हो, जो है वो वर्कर को गाइडेंस दे दे के उसको आगे बढ़ाता है, यानी कि उसको कभी सलाह देता है, कभी उसको क्रिटिसाइज करता है, यानी कि उसकी बुराई करता है कि तुम ये गलती कर रहे हो, कभी कभी उसको सलाह देता है, कभी कभी उसको मार्गदर्शन करता है। तो ये होता है कोचिंग, और ये एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, मतलब काम करते हुए। दूसरा जो तरीका है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का वो है जॉब रोटेशन, यानी कि वर्कर को विद इन द डिपार्टमेंट के अंदर ही, या फिर कभी कभी डिपार्टमेंट के बाहर दूसरा डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट में जो है एक वर्कर को एक काम में कभी डाला गया, उसके थोड़ी देर बाद दूसरे काम में उसको डाल देते, इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। ताकि वर्कर को, इसको इसलिए किया जाता है ताकि वर्कर को आइडिया मिले अलग अलग काम की क्या अहमियत है, कौन सा काम कैसे होता है। तो ये, हालांकि ये चीज वर्कर के टोटली डिफरेंट एरियाज में नहीं होता, उसके रिलेटेड एरियाज में ही होता है, लेकिन रोटेशन एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। मान लीजिए कभी कोई वर्कर छुट्टी पे चला जाए तो क्या काम, उसका काम पूरा बंद हो जाएगा? नहीं, कोई दूसरा वर्कर उसका काम कर देगा। दैट इज, इसलिए जॉब रोटेशन किया जाता है। तो जॉब रोटेशन मतलब वर्कर्स को पता होना चाहिए कि दूसरे मेरे साथ वाले जो काम कर रहे हैं वो काम भी अगर जरूरत पड़े तो कैसे किया जाए, इसलिए जॉब रोटेशन ट्रेनिंग हो सकता है। तीसरा जो है उसको कहते हैं अंडर स्टडी, यानी कि किसी के गाइडेंस में, मार्गदर्शन में स्टडी करना। जनरली ये रिटायरमेंट होने वाले व्यक्ति जो है वो अपने अंडर एक नए वर्कर को या कोई एक दूसरे वर्कर को, यंग वर्कर को रख लेते हैं, ताकि वो जब रिटायर हो जाए तो दूसरा जो दूसरा वाला वर्कर है उसके काम को टेकअप कर सके, ले सके, और रिटायर होने वाला वर्कर का जगह का जो है भरपाई हो सके। अब ये रिटायरमेंट वाला केस भी हो सकता है, ट्रांसफर वाला केस भी हो सकता है, प्रमोशन वाला केस भी हो सकता है। तो अंडर स्टडी में कई सारे, डेथ वाला केस भी हो सकता है कभी कभी, जो है ऐसे सिचुएशन में। ऐसे डेथ वाले में तो पहले से पता नहीं रहता, लेकिन बाकी चीजों में पहले से पता हो जाता है। जो चौथा एस्पेक्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का उसको कहते हैं जॉब इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, यानी कि इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ये बाकी तरीकों से कोई बहुत ज्यादा अलग तरीका नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए समझिए भाई, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिया हुआ है, या वर्कर उसको, उसका सीनियर या उसका कोई ट्रेनर उनको इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप, यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी उसको गाइडेंस दिया जाता है कि कैसे काम को करना है। जब पांचवा एस्पेक्ट जिसको आपने कभी कभी सुना भी होगा उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में सबसे इजीएस्ट तरीका है अप्रेंटिसशिप समझने का। आपने देखा ही होगा, आपके आसपास में, घर के आसपास में बाइक का कोई गराज होगा, आपके एक्टिवा का कोई गराज होगा, या स्कूटी का गराज होगा, या किसी भी बाइक का, साइकिल का भी हो सकता है एक रिपेयर से। तो अप्रेंटिसशिप का मतलब उस बाइक में क्या होता है, वो लोग कोई ट्रेंड वर्कर्स तो रखते नहीं है, जो दो चार लड़के रख लिए, और उसके बाद जो एक मास्टर वर्कर होगा वही उसी के अंडर में वो जो है अपने अंडर अपने जो है एक लड़के को रख लिया, वही लड़का कुछ दिनों तक काम करते करते धीरे धीरे वही एक जो है स्किल्ड वर्कर बन जाता है। इसी को बोलते हैं अप्रेंटिसशिप, यानी कि कंपनी में भी यही चीज होता है।
अपने अंडर एक जो है एक हुनरमंद वर्कर अपने अंदर जूनियर्स को, फ्रेशर्स को, या थोड़े बहुत जो है एक थोड़ी बहुत जिसको काम आती है, वो अपने अंडर जो है अप्रेंटिसेस को रखते हैं, यानी कि नए वर्कर्स, नए लोगों को रखते हैं, और उसको छोटे छोटे काम दे दे के धीरे 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 कुछ समय के बाद उसको एक्सपर्ट बना देते हैं। इसी को बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। तो अब हम बात करेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जॉब से हटकर, यानी कि जहां पर काम होता है उस जगह से हटकर अगर जो ट्रेनिंग दिया जाए उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो उसमें से सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि बाहर जाके कोई कोई एक एक्सपर्ट है, कोई एक प्रोफेशनल बंदा है, तो उसका लेक्चर्स अटेंड करना, उसका कॉन्फ्रेंस में भाग लेना, हिस्सा लेना। ये आजकल चूंकि ऑनलाइन हो गया तो ये सब चीजें ऑनलाइन में भी बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, यूट्यूब में भी प्रचलित है। तो इसको बोलते हैं लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि भाई ये एक नियर द जॉब ट्रेनिंग है, मतलब जॉब के पास आसपास ही जो ट्रेनिंग दिया जाता है, कहीं बहुत ज्यादा दूर नहीं दिया जाता, और ये एक्सेस देता है, न्यू लर्निंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, एक वर्कर को एक प्रोटोटाइप एनवायरनमेंट में, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट या उसी तरह के एक माहौल में जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब एक उस टाइप का एक माहौल क्रिएट किया जाता है। हालांकि वो उस जगह पर नहीं होता, थोड़ा सा अलग हट के होता है। तो एक प्रोटोटाइप इन्वायरमेंट में, यानी कि उसी टाइप का एक माहौल बना के वहां पर उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। जो तीसरा जो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है उसे बोलते हैं सिमुलेशन एक्सरसाइजेस। इसमें क्या होता है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाता है और एग्जैक्टली वैसी टाइप का जो है रेप्लिकेट किया जाता है। रेप्लिकेट यानी कि उसी तरह की चीजों को जो है बार बार कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं। कई बार वेस्टिब्यूल और सिमुलेशन ट्रेनिंग को जो है सिमिलर पॉइंट से भी देखा गया हुआ है, हालांकि दोनों अलग अलग है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। जो चौथा एस्पेक्ट होता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट गेम्स, यानी खेल के थ्रू जो है वर्कर्स को समझाया जाता है, चाहे वो लीडरशिप हो या वो सिचुएशनल हो या किसी भी तरह का सीन हो, तो मैनेजमेंट गेम्स की तरह गेम खिलाकर जो है लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई ऐसे सिचुएशन में कैसे काम करेंगे वगैरह वगैरह। पांचवा तरीका है जो बहुत ज्यादा मैनेजमेंट स्कूल्स में पॉपुलर है, उसको बोलते हैं केस स्टडी मेथड, यानी कि वर्कर को एक केस दे दिया जाता है और जो है उस केस को वर्कर पढ़ेगा, स्टडी करेगा, और केस के सिचुएशन के हिसाब से जो है एक आर्टिफिशियल या एक जेन्युइन केस भी कभी कभी होता है जो हो चुका है ऑलरेडी इंडस्ट्री में, उस केस को जो है चार पांच लोगों की टीम बना के जो है बांट दिया जाता है और लोगों को बोलता है कि भाई इस पर चर्चा कीजिए और बताइए ऐसे अगर आपके पास सिचुएशन आ जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो ये होता है केस स्टडी मेथड। उसके बाद अगला जो मेथड ऑफ द ट्रेनिंग आता है वो है रोल प्लेइंग, यानी कि हर ट्रेनी को एक एक अलग अलग रोल दिया गया, जैसे नाटक होता है ना, उसी तरह से एक नाटक में अलग अलग किरदार होता है, तो उसी तरीके से जो है जितने भी लोग ट्रेनिंग के लिए आए उनको अलग अलग रोल दे दिया जाता है रोटेशनल बेसिस पे, और बोला जाता है भाई आप इस सिचुएशन में आप एक्ट करो। एक सपोज कि जो मान लो एक लीडरशिप ट्रेनिंग हो रहा हो, तो आप मैनेजर हो, अब आप बताओ आप ऐसे सिचुएशन में आप बताओ क्या करोगे, आपको एक्टिंग करनी है, तो इसी को बोलते हैं रोल प्लेइंग। सातवां जो एस्पेक्ट है जो कि ऑफ द ट्रेनिंग में जो है हमारा आज का आखिरी एस्पेक्ट है, उसको बोलते हैं इन बास्केट ट्रेनिंग। इन बास्केट जैसे नाम बताता है भाई, एक टोकरी, बास्केट अगर इसकी सीधी साधे शब्दों में समझा जाए तो इसको बोला जाता है भाई एक बास्केट होती है, एक टोकरी होता है। उस टोकरी में फिजिकल टोकरी भी हो सकती है, आर्टिफिशियल टोकरी, आजकल चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है तो आर्टिफिशियल टोकरी भी हो जाती है। उस बास्केट में क्या होता है, अलग अलग जो है ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, लेटर्स जो कंपनी को आए हुए हैं, अलग अलग चीजें रखी रहती हैं, और वर्कर को प्रायोरिटी देनी होती है। कौन सा काम, प्रायोरिटी मनी की मतलब चुनाव करना होता है, कौन सा काम को वो पहले करे, कौन सा काम को बाद में करे, किसको, मतलब इससे पता चलता है वर्कर कितनी समझ के बारे में पता चलता है, कौन सी चीज को वो ज्यादा सीरियस मान रहा है, कौन सी चीज को कम सीरियस। सभी सीरियस है जितने भी काम उसके पास आए हुए हैं, क्योंकि क्या होता है कि सीनियर लेवल पे जब एक वर्कर काम कर रहा था, एक मैनेजर काम कर रहा था, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा था, उसके पास 25 टाइप के डिफरेंट अलग अलग जो है सवाल या क्वेरी या जो है इशू आ गए होंगे। किस इशू को, किस मुद्दे को, किस समस्या को पहले हैंडल करे, ये इन बास्केट ट्रेनिंग में जो है उनको गाइडेंस दिया जाता है। ठीक है, अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को समझते हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर जो है ये आता है। तो पहला जो डिफरेंस है
कि भाई अगर आप समझेंगे तो ट्रेनिंग को माना जाता है एक प्रोसेस है एम्प्लॉयज के स्किल्स को एनहांस करना, स्किल यानी कि हुनर को एनहांस करने का। जबकि डेवलपमेंट जो है वो स्किल एनहांसमेंट की कम बात करता है, नॉलेज और एटीट्यूड की ज्यादा बात करता है। यानी कि ट्रेनिंग जो है थोड़ा सा अगर देखे जाए तो थोड़ा सा लोअर लेवल है, मतलब स्किल्स पर ज्यादा फोकस है, लोअर तो नहीं कहेंगे, जो है स्किल्स पर ज्यादा, हुनर पर ज्यादा फोकस करता है। जबकि डेवलपमेंट जो है वो एटीट्यूड और बिहेवियर, उसकी मानसिकता, उसकी सोच, उसकी विचारधारा, उस पर ज्यादा फोकस करता है। दूसरा जो डिफरेंस है, ट्रेनिंग आज के डेट में क्या जरूरत है उस पर फोकस करता है, जबकि डेवलपमेंट जो है जो भविष्य में वर्कर के कैसे जो काबिलियत की जरूरत पड़े उस पर ज्यादा फोकस करता है। तीसरा डिफरेंस जो है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एम्प्लॉयज के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे मैंने बताया एम्प्लॉयज यानी कि वर्कर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। जबकि डेवलपमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव्स के लिए यानी कि जो थोड़े से सीनियर प्रोफाइल वाले हैं उनके लिए जो है डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाता है। ट्रेनिंग जो है आमतौर पर लोअर लेवल की जो लर्निंग्स है यानी कि स्किल्स है, हुनर है, उस पर ज्यादा फोकस करता है। जबकि डेवलपमेंट है वो हायर लेवल लर्निंग के लिए, कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए, एटीट्यूड बदलने के लिए, उन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। पांचवा जो डिफरेंस है, स्किल लेवल में परिवर्तन आता है, परिवर्तन लाने के लिए जो है ट्रेनिंग फोकस करता है। जबकि जैसे मैंने बताया बिहेवियर पे फोकस करता है डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो इंसान के जो स्वभाव में परिवर्तन लाने पर ज्यादा जोर देता है, जबकि ट्रेनिंग ज्यादा जोर देता है उसके हुनर पर परिवर्तन लाने में या सुधार लाने में। जो छठा डिफरेंस है, ट्रेनिंग को एक नैरोअर कंसेप्ट माना गया है, तो जो कि जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर ही फोकस करता है। जबकि डेवलपमेंट जो है ये पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी पर फोकस ज्यादा करता है। और इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूं कि वो बिहेवियर, एटीट्यूड, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। जो सातवां एस्पेक्ट है कि ट्रेनिंग जो है जॉब रिलेटेड एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट के मद्देनजर दिया जाता है। क्योंकि वो लोअर लेवल पर रहता है तो वो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस विशेष रूप से जो काम से रिलेटेड हो उस पर फोकस करेगा। जबकि डेवलपमेंट है वो ओवरऑल इफेक्टिवनेस पे फोकस करता है। देखिए ये चीज एक समझना बड़ा जरूरी है, क्यों ऐसा हम बार बार कह रहे हैं, वो इसलिए कि ट्रेनिंग का जो मेन होता है ना, वर्कर कभी कभी टाइम पर क्या होता है इंडिविजुअली वर्क करता है, या 2 वर्कर या 3 वर्कर्स, मतलब कम लोगों के साथ मिलकर हो सकता है जरूरत पड़े काम करने की। जबकि डेवलपमेंट इतना ज्यादा फोकस इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंट में क्या होता है ना, एक हायर लेवल, एक जो सपोज कीजिए एक मैनेजर है तो उसको खुद काम कम करना पड़ेगा, वर्कर से काम करवाना ज्यादा पड़ेगा, अपने टीम मेंबर से काम करवाना ज्यादा पड़ेगा। इस यानी कि इसका मतलब ये हो गया उसमें जो है बिहेवियरल जो काबिलियत ज्यादा होना चाहिए, यानी कि उसमें जो नेतृत्व का क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, उसमें जो है उसका स्वभाव इस तरह से हो कि लोग उसको इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें, उसकी बात सुने, इसलिए उसकी जो है ओवरऑल पर्सनालिटी की डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस होता है। और लास्ट जो डिफरेंस है, ट्रेनिंग कोर्सेज जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि हुनर सिखाना है तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दी, मे बी हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, अगेन ये वेरी करता है, कभी कभी महीना भर का, तो ट्रेनिंग जो है एक शॉर्ट टर्म पीरियड है। जबकि डेवलपमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हो सकता है, डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोग्राम कर रहा हो, बट आमतौर पर देखा गया है कि ये जो है काफी लॉन्ग टर्म भी जा सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।